नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर चैनल में। आपको एक बार फिर एक छोटा सा फर्स्ट फ्लोर का स्टेयर केस की कुछ डिटेलिंग आपको बताना चाहता हूँ। देख लीजिए एक बार स्टेयर केस का, ये देख लीजिए हमने इस पर इसे छोटी सी चौकी टाइप के और इस पर कट मार के पीछे से एक दो स्टेप लिया है। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी लेने के लिए डिस्कशन करने का मैटर यह है कि यहाँ देख लीजिए अभी हमने इस पर एक चौकी बना लिया, लेकिन ये इसमें आएगा आरसीसी। अब देखिए आरसीसी रेस्ट नहीं कर पा रहा है, हमने नीचे से अभी इसमें केवल सरिया नहीं छोड़ रखी है। देख लीजिए इन्होंने इसमें सरिया नहीं छोड़ रखी है। तो बेसिकली ये कंडीशन अगर अब आपके इस पे भी होती है, इस केसेस में अगर आप केस पे भी आती है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। ये जो वॉल है ना आपकी फ्रंट, इस वॉल को लेके और कॉलम पे हल्का सा होल करके इस और आपके सरिया है इसको ये करेगा, ये सही इससे ब्रिक निकाल के और इस वाले पॉइंटेड पर आपको इससे इसके 9 इंची में जाके अंदर से और इस कॉलम के पास जाके फाड़ के थोड़ा बहुत आपको इसमें आरसीसी इसको ज्वाइंटेड करना पड़ेगा। थोड़ा सरिया इस वाले कोने पे देख लीजिए, ये वाला कोना है आपके, देख लीजिए इस पे कोने से भी नीचे भी आपको सरिया निकाल के नीचे सरिया फंसानी पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस कंडीशन में क्या होता है, जबकि ये जीना जिग जैग वाला जीना है, स्टेयर है ये। तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा इस तौर से अगर बना नहीं बनाते हो तो कभी जीना खिसकने के चांसेस भी रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताना चाह रहा हूँ आपको। मैक्सिमम ये रहना कि आप भी अपनी तरफ से मैक्सिमम कंडीशन ऐसी कंडीशन रखना चाहिए जैसे आरसीसी आपके ज़्यादा से यार बिल्कुल कनेक्टेड रहे। ऐसे कनेक्टेड रहे जिससे आपके जब भी कहीं कभी ज़्यादा से ज़्यादा लोडेड भी होता है तो उस पॉइंटेड में आपके खिसकने के चांसेस ना हो। ये थोड़ा सा यहाँ पर मान सकते हैं इसकी इंकरेज में इन लोगों ने थोड़ा मिस्टेकिंग तो है ही। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से या किसी बिल्डर से प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी लेके उसके बाद इसको टैली कर लीजिए। क्योंकि आने वाले फॉर फ्यूचर में इस स्टेयर की कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए हम इस पर अभी आपको ये बाद में दिखाएंगे सेक्शन में कि किस तरह से हमने इसको चेंजेस किया। अभी तो ये अपने हमने स्टेप बनाए, एक दो स्टेप बनाए और इसमें कट मार के हमने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया है। जब इसे सेटरिंग के साथ साथ ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने इसमें आरसीसी को बाइंड किया हुआ है। तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान नहीं पाते कि किस तरह से हमें इसे बाइंड करना होता है। तो कंडीशन आपको बहुत ज़रूरी समझनी होगी कभी भी किसी तरह से। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप कंफ्यूजिंग कर लेते हैं, और कंफ्यूजिंग नहीं करना है कि जानकारी लेने की कोशिश करनी है। कई लोग आपको इसलिए सिविल लाइन में कंट्रैक्टर जितने भी सारे लोग, कोई से भी आदमी बेसिकली प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल नहीं रह पाता है। विदाउट दिस हर आदमी ऐसा सोचता है कि हम मुझे प्रॉपर नॉलेज है। बेसिकली नॉलेज होने के बावजूद भी आपकी कमियां हो सकती है। तो कमियों को समाधान करने के लिए आपको जानकारी लेनी जरूरी है। इंजीनियर्स एक्सपर्ट से, मैक्सिमम ये कहने के वाला है जो भी एक्सपर्ट है उससे राय लीजिए। अपने आप करोगे तो हो सकता है कहीं भी आपकी कमियां निकले। कहीं पर भी कोई सी भी सिचुएशन आती है, कहीं पर भी जैसा आरसीसी की बात करो, ब्रिक वर्क की बात करो। और ब्रिक वर्क में एक बेसिकली चीज़ कभी भी आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लो ये ब्रिक वर्क अपने कर रखा है। तो ये सेव आपको दिख रही है ना, ये देख लीजिए प्लास्टर हो गया। ओवर प्लास्टर आता है तो बाद में कटिंग करने की चांसेस, इसलिए आप इस पे या तो झाड़ू मार लीजिए, झाड़ू से साफ कर लीजिए जिससे कि सरफेस जो एकदम शेप में आए। कल आपको बाद में सेट हो जाएगा, कटिंग करने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा शेप में लीजिए, इसमें प्लान एकदम शेप आ जाएगा इसका। देखिए नॉर्मल शेप आके देखिए एकदम से। तो इस तरह से जिसमें प्लास्टर करने में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर कटिंग मारनी पड़ेगी, हर जगह ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कहीं पर इस तरह से देख लें। और दूसरी बात, केयरिंग करने में आप बेबी कभी भी आप केयरिंग जब करते हैं तो केयर प्रॉपर करना चाहिए। तो बिल्डिंग क्योंकि सीमेंट की जो पीपीसी सीमेंट होता है, तो इस सीमेंट की कंडीशन इसलिए पीपीसी सीमेंट इसलिए बेसिकली बिल्डिंग्स वर्क में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि बेसिकली इस सीमेंट की जो पीपीसी सीमेंट में कंडीशन क्या होता है, सेटिंग की टाइमिंग लेता है। नॉर्मली 10 से 15 दिन इसको कम से सेटिंग की कंडीशन में मानी जाती है। तो फिर धीरे धीरे करके सेटिंग मारता है तो इसमें केयरिंग करके सेटिंग की कंडीशन को बढ़ाता है। जैसे आप प्रॉपर तरीके से कोई मोटर बनाओ, कोई अपना मसाले आरसीसी या पीसीसी हो गया या ब्रिक वर्क या डस्ट हो गया या कोई भी चीज़ से आपने किसी भी चीज़ से आपको वर्किंग कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपको सीमेंट जो है वो कैरिंग में आपको पानी डालना पड़ेगा, तराई करनी पड़ेगी। तो तराई आप बेसिकली ऐसे रख लीजिए कि जैसे मतलब विट से कंडीशन, विट जैसे में वेदर होता है ठंडा मौसम, शाम के टाइम ज़्यादा केयरिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शाम के टाइम आप डालोगे पानी तो जल्दी से सूखेगा नहीं पानी। क्योंकि प्रॉपर पानी अगर सूखेगा नहीं तो आपको देखा होगा रात को पूरे नमी रहेगी। तो ज़्यादातर शेडिंग ज़्यादा बेहतर माना गया है जैसे कि वेट कंडीशन में। जैसे ये आप दिखाता है जैसे वेट कंडीशन में आएगा, ये कॉलम्स वेट कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये धीरे धीरे करके सेटिंग की कंडीशन में पहुंचता रहेगा। तो आपको इस कंडीशन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। अब दूसरी बात क्या है कि मैंने बताया है कि जब कॉलम की कंडीशन आती है तो उसकी कंडीशन में आपको इस पर क्या होगा, सीट लगानी पड़ती है। वेट सीट होती है जो आती है आपकी जूट की है, उसको प्रॉपर तरीके से इसको पूरा लपेटा जाता है और उस पर प्लाई मारते हैं तो वो सूखता नहीं जल्दी से। पानी उसको इस वेट वेट के कर उसे सेटिंग करता रहता है।
भाई एकदम जब भी ब्रिज बनता है, कोई सी अभी आरसीसी प्रोजेक्ट बनता है, तो उनमें ज़्यादा वेट सीट का यूजेज किया जाता है। प्रॉपर हर किसी आदमी को और ब्रिक वर्क में तो बेसिकली मैं मॉर्निंग में पानी डालो, गर्मी का वेदर कंडीशन में डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है। तो अगर झाड़ू में है तो झाड़ू में आप 100 मार्क भी सकते हैं। झाड़ू में जल्दी कंडीशन नहीं होती है कि जल्दी से सूखता नहीं। तो ठंडियों के मौसम में मेरा मानना यह है कि ठंडी के कंडीशन में क्या होगा, जल्दी सेटिंग अच्छी बेहतर सेटिंग होती है। गर्मी में थोड़ा सा पानी की कैरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो उसको रात नाइट को भी शाम के टाइम भी पानी डालना पड़ेगा। शाम को डालोगे तो सुबह तक वो जल्दी से सूख नहीं पाएगा, तो इसलिए इस कंडीशन को बेहतर तरह से आप यूजेज कर लीजिएगा, है ना। अब मैं दूसरी चीज़ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें। एक बेहतरीन चीज़ है कि जब भी आप कंडीशन मानते हैं कि डोर वेंट की डालने की बात करते हो, तो देखिए छोटा सा डोर वेंट हमने इस पर डाल रखा है, देख लीजिए। तो डोर वेंट की कंडीशन डालते हो तो डोर वेंट आप प्रॉपर तरह का सेटरिंग करके डालिए, ना कि आप उसमें क्या है फट्टे लगा के यूज करिए। क्योंकि मैं एक तरह से सेटिंग जब डोर वेंट डालते हैं तो मैंने मैक्सिमम कंडीशन देखा है कि डोर वेंट अच्छी तरह से वाइब्रेटर चलाने के कंडीशन में नहीं रह पाता है। ये हमेशा हर कंडीशन में हर जगह देखने के लिए बोलता है, डोर वेंट जो भी डालते हैं उसमें वाइब्रेटर चला ही नहीं पाते। कारण क्या होता है, सेटिंग की यूजेज नहीं करते लोग। कोई तो ब्रिक ईंटें लगा देता है सपोर्ट के लिए, कोई साइडेड में रोक के लिए क्या पट्टे लगा देता है, तो उसमें वाइब्रेटर चलाओ तो फट जाता है। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से सेटरिंग का यूजेज कर लीजिए, जिससे वाइब्रेटर चले और सही तरीके से आपका डोर वेंट पड़ जाए। क्योंकि ज़रूरी है आपका वाइब्रेटर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी उसके लिए। तो इस तरह से कभी भी वर्क करना है तो ज़रूरी है। तो स्टीयर को बहुत विशेष ध्यान देते जब बनाते हो तो प्रॉपर तरीके का ध्यान रखिए। और किसी भी क्षेत्र में बिल्डिंग आरसीसी बिल्डिंग्स हो और पीसीसी हो गया, करना हो, ब्रिक वर्क करना हो, तो ईंट चिनाई करनी है, कुछ भी चीज़ आप चिनाई करो तो प्रॉपर आप टैली कर लीजिए। अब पहले एक बार प्लान को समझिए, प्लान को समझने के बाद सारी चीज़ टैली करनी पड़ेगी, कितनी ब्रिक्स लगेगी, कितना बोले। अब बेसिकली एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप किसी बिल्डिंग को बनाते हो तो उस टाइम पर जब ईंट लेने जाते हो, तो ईंट लाने जाते हो, तो ईंट का सबसे बड़ा ध्यान ये रखना आपने कि जो ईंटें लाते हैं तो ईंट एक ही भट्टे की ईंटें लानी है और प्रॉपर एक ही साइज की ईंटें लानी है, मतलब वही भट्टे से लानी है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही साइज की ईंटें रहती है। तो उसमें नहीं तो क्या होता है कि अगर कई बार आप क्या होता है गाड़ियाँ दो अब मंगाते हैं तो एक गाड़ी कहीं और से आती है, दूसरी गाड़ी कहीं और से आती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ईंट के साइज में फ़र्क रहता है, उसमें आपका प्लास्टर ज़्यादा लग जाए। इसलिए ध्यान रखिए कि एक बिल्डिंग के लिए कम से कम एक बिल्डिंग के लिए प्रॉपर ईंटें एक साइज की तभी आ पाएगी जब एक ही भट्टे की ईंटें आप यूज करोगे। तो उसमें क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंडीशन बनती है कि आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि अभी ब्रेक की जो लेंथ की बात करें तो उसमें फ़र्क आ जाता है, इंच का फ़र्क आ जाता है। कई बार 8.5 इंची होती है, कई बार 8 इंची होती है। तो उससे में क्या होगा, आपको प्लास्टर ज़्यादा लग जाएगा, कॉस्टली बैठ जाएगा आपको। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का विशेष तौर पर। बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हो सकता है हमें हमारे सेशन के माध्यम से किसी को बेहतर जाए। आपको देख लीजिए, ये दिखाना चाहता हूँ, ये कंडीशन दिख रही है आपको, ये देख लीजिए ईंटें अंदर है या बाहर है। देख लीजिए, आप सोच रहे हैं कि ये फेस उन्होंने चिनाई उस फेस से कर रखी है, ये इसका रफ फेस आ रखा है। तो इसमें क्या है, ईंटें अंदर बाहर होने का कारण है कि ईंट दूसरी है, ईंटें दूसरी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्लास्टर ही ज़्यादा चिपना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में देखिए, हाँ देखिए, मान के चलो ये फेस है, किसी भी फेस पे बात कर लें तो ये आपको हर जगह मिलेगा। ऐसी कंडीशन है। अंदर बाहर कंडीशन होने का मतलब है कि आप एक ही भट्टे की ईंटें नहीं यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर ये प्रॉब्लम कंडीशन होगी, जिससे आपको प्लास्टर में आपको रेत ज़्यादा लगेगी, सीमेंट ज़्यादा लगेगी, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इस तरह से या समझे। क्योंकि आप किसी को कॉन्ट्रैक्टर को जब किसी की बिल्डिंग पर वर्क करेगा तो उसको क्या होता है, पैसा किस साथ सेव करना होता है, वो डिपेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप एक ही भट्टे से जितनी भी ईंटें इस बिल्डिंग में लगनी हो, उसके एक ही भट्टे से पूरी प्रॉपर एक ही ईंट का साइज लेके वहीं से प्रॉपर खरीदिए। नहीं तो 19-20 आपको प्रॉब्लम करेगा। इसमें आपकी क्या होगा, वर्किंग करते हुए दिक्कत आएगी। ध्यान दें इस चीज़ का। आगे जो भी काम होता है उसको प्रॉपर तरीके से तभी कर पाओगे। हमारा इस सेशन में किसी भी माध्यम से बताने का जो तैयार यही रहता है, आप तब बेहतर चीज़ें हो, चाहे आप विंडो की बात करें, खिड़की की बात करें, चाहे आप रॉ मेटेरियल की बात करें, डस्ट की बात करें, बजरी की बात करें, धूली बजरी की बात करें, अब एग्रीगेट की बात करें, सारी चीज़ की बात करें, किसी चीज़ का किस तरह से लेना है, इस तरह की ज़्यादा बेहतर जानकारी लीजिए और आप इस तरह से बेहतर काम कर लीजिए। दूसरी बात, आप कभी भी कोई वर्किंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए, सोल में चिनाई हो जाए। शोल में चिनाई हो गया, सूत लगा के बिल्कुल सोल में चिनाई होनी बहुत ज़रूरी है। बाद में नहीं तो आपको दीवारों में वेरिएशन दिखने को मिलेगा बेहतर। क्योंकि बहुत सारे जो आपके मिस्त्री होते हैं, लेबर होता है, प्रॉपर तरीके के अनुभवी दौर पर नहीं रह पाते, उससे बहुत सारी मिस्टेकिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा आपका कॉन्ट्रैक्टर हो जो आपका गाइडलाइन अच्छी तरह से कर पाए
और अच्छी तरह से बता पाए कि दीवारें सही नहीं जा रही है, उसमें सही है। उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम, प्लास्टर में ये प्रॉब्लम आपको दिक्कतें ज़्यादा करी, प्लास्टर आपका ज़्यादा मोटा लगेगा, और प्लास्टर ज़्यादा मोटा लगने के कारण क्या होता है कि दीवारें फटने की कंडीशन जा रहती है। और इस तरह से आप जानकारी और भी दूंगा जानकारी, इसके लिए थोड़ा बहुत धन्यवाद आप।